23 अगस्त बताऊंगा पूरा। यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस, यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस हाल ही में बनाया गया है, तो आपको इससे पता रहना चाहिए। यूक्रेन की जो राजधानी वो क्या है? कीव। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वो कौन है? जेलेंस्की। क्या नाम है भाई? जेलेंस्की। ध्यान रखोगे ये। और इसका जो एक मेन जो मैटर है, देखो यूक्रेन ये क्रिप्टो करेंसी में सबसे टॉपर है। यूक्रेन जो कंट्री है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ऊपर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन हमें समझना ये नहीं है, देखो यूक्रेन का जो चैलेंज है वो किस देश से? रूस से। रूस को हम बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। क्या बोलते हैं भाई? सोवियत संघ। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। यह स्टोरी देखो, हम इसको युद्ध बोल रहे हैं, ये युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं है। रूस ने यूक्रेन पे मिलिट्री बेसिस कार्रवाई की है, ये युद्ध नहीं है। जैसे हम कल को, आप ये समझ लो, अगर भारत वहां पीओके लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? तो इस पे युद्ध थोड़ी करेगा, वो युद्ध नहीं करेगा, इस पे मिलिट्री बेसिस कार्रवाई करेगा, मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। आया कुछ समझ में? अगर ये युद्ध होता तो देश या पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो जाती, होती या नहीं होती? जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, ऐसा होता या नहीं होता? समझ में आ रहा है कुछ? तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, यूक्रेन और रूस के बीच जो मूवमेंट चल रहा है, जो वॉरियर मूवमेंट चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस कार्रवाई है। आया कुछ समझ में? ये युद्ध नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो, जैसे इजराइल का नाम सुना सबने, इजराइल की राजधानी घोषित हुई थी यरूशलेम। यरूशलेम, और यरूशलेम तीन धर्मों से रिलेटेड है, तीन रिलीजन से कनेक्ट है यरूशलेम, जिसमें ईसाई के लोग, इस्लाम लोग और यहूदी लोग। ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इन तीनों में डिस्प्यूट चल रहा है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में जो ये लड़ाई या वॉरियर टाइप की जो चीजें हो रही है, इनके पीछे काम करता है धर्म। और हम भी थोड़े धर्म के प्रति कट्टरपंथी हैं। तो धर्म अफीम का काम करता है, अफीम के नशे की तरह काम करता है। इसका एकमात्र इलाज या ट्रीटमेंट है शिक्षा। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आप धर्म की चीजों में नहीं आओगे। समझ रहे हो ना? देखो, धर्म बाद में है, पहले इंसान होना जरूरी है। इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो धर्म क्या काम आएगा? ऐसा कौन सा धर्म सिखाता है कि किसी को मॉब लिंचिंग का हिस्सा बना दो, किसी की हत्या कर दो? पॉसिबल है क्या ये धर्म में? इंसानियत में पॉसिबल है? किसी का अपमान कर दो, किसी देश को आप लूट मारो, उस पर कार्रवाई कर दो, युद्ध कर दो, चढ़ाई कर दो, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये युद्ध तो नहीं हो सकता। धर्म ये सिखाता है क्या? ये धर्म कभी नहीं सिखाता। तो आप ध्यान रखोगे, इसमें आपको इसमें कई सारी बातें बताई जाएगी। 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था यूक्रेन ने। किसने बनाया था? जिसकी राजधानी क्या? कीव। राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। समझ में आया? और रूस इस पे मिलिट्री बेसिस कार्रवाई कर रहा है, और सोवियत संघ इसका नाम था, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों के बीच यह कार्रवाई चल रही है, अभी तक भी चल रही है। इस पे मैटर पे जाएंगे जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तब इसकी बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी अपन को। आपके एग्जाम में इतना है नहीं। आगे देखिए, एक बुक का नाम है ए न्यू इंडिया। रिपीट मेरे साथ बोलिए एक बार, ए न्यू इंडिया। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 फ्रॉम 2019। ए न्यू इंडिया, ए न्यू इंडिया, बोलो मेरे साथ, ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स, राइटिंग्स 2014, कब तक? 2019 तक। एक बुक है, बुक का नाम बोलिए एक बार मेरे साथ, ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से लेके 2019। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। आपके एग्जाम में जो किताबें पूछी जाती है वो दरअसल किताब नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये किताब 2014 से लेके 2019 का कुछ भी रिप्रेजेंट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? किताब के पीछे मीनिंग्स होता है, बिना वजह नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे ये जो किताब है ना, देखो, ए न्यू इंडिया। ए न्यू इंडिया मतलब इसमें ये डेफिनेशन कर रहा 2014 से लेके 19 को। और यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक्स मिनिस्टर थे पहले,
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, नाम सुना होगा आपने। अरुण जेटली ने 2014 से लेकर 2019 को वित्त मंत्री के पद को रिप्रेजेंट किया था, भारत की इकोनॉमिक्स पे काम किया था। और भारत की इकोनॉमिक्स में भी जो काम कर रही है महिला निर्मला सीतारमण, क्या कर रही है, कौन कर रही है, निर्मला सीतारमण। आया कुछ समझ में? इसी से हम इंडिया की इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो पहले हमें किताब के टाइटल को सीखना पड़ेगा। किताब का टाइटल है ए न्यू इंडिया। क्या नाम है? ए न्यू इंडिया। क्लियर? आगे देखो, इसमें इसका मतलब है सिलेक्टेड राइटिंग्स। सिलेक्टेड राइटिंग्स का मतलब 2014 से लेकर 19 का मैटर है पूरा। इतना समझ में आ गई बात। अब ये किताब किसने रिलीज की है तो ध्यान रखना, वेंकैया नायडू। क्या नाम है? वेंकैया नायडू। सब जानते हो वेंकैया नायडू। अरे नाम क्या भाई इसका? जो जगदीश धनखड़ से पहले सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे ना ये? अरे थे या नहीं? उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक के पीछे अरुण जेटली, नाम बोल रहा हूं मैं, अरुण जेटली के कार्यों का वर्णन, के कार्यों का वर्णन। ध्यान रखना इस बात का। अरुण जेटली बहुत ही शानदार वित्त मंत्री रहे हैं। जीएसटी उन्हीं के कार्यकाल में आई थी, जीएसटी नोटबंदी भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। पता है सभी को? पता है ना? तो हम कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कितनी भी शानदार काम कर रही हो सरकार, लेकिन क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, उसकी मतलब सरकार की खबर लेना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अरुण जेटली ने जो शानदार काम किया ना, वो काम आज के 70 साल पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी सरकार कितनी ही गुड गवर्नेंस हो, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मीडिया है, जैसे कोई एजुकेटेड है, वो सरकार की खबर लेते हैं, लेना भी चाहिए, क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो ये इनका अरुण जेटली के कार्यों का वर्णन करती है किताब, और ये लिखी है वेंकैया नायडू ने। किसने लिखी है? वेंकैया नायडू। लिखने वाले कौन? इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर कौन है? इसके लेखक कौन है भाई? वेंकैया नायडू। समझ में आ गई बात? जैसे बोलूं थर्ड पिलर, एक बुक का नाम है थर्ड पिलर। थर्ड पिलर क्या नाम है? थर्ड पिलर। अब इस किताब को लिखने वाला कौन था? रघुराम राजन। अरे कौन था? रघुराम राजन। तो ये बहुत अच्छी किताब एग्जाम्स में आ रही है। आई डू व्हाट आई डू, ये किताब भी किसने लिखी थी? आई डू व्हाट आई डू, ये भी किताब लिखी थी रघुराम राजन ने। अरे किसने लिखी थी? तो ये भी किताबें लिख लो आप। थर्ड पिलर ये समझाऊंगा एक बार। आई डू व्हाट आई डू एक बार जल्दी से लिखिए, आगे बहुत सारी किताबें बोलने वाला हूं, आपके एग्जाम्स में आती है। और ये किताबें नहीं है महज, ये आपको 10, 15, 20 साल की इंडिया के बारे में समझाएगी, इंडिया के विजन के बारे में समझाएगी, इंडिया क्या ड्रीम्स या क्या प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, वो सारी बातें किताबों के माध्यम से होती है। समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो यहां पे देखो थर्ड पिलर, तीसरी जो दुनिया है, तीसरी दुनिया, तीसरा जो स्तंभ है, 2008 से लेके 2018 के बीच का भारत का इकोनॉमिक्स बताया गया है। क्योंकि रघुराम राजन आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे हुए हैं। किस बैंक के? आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे हुए हैं। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अभी आरबीआई बैंक के गवर्नर कौन है? अरे कौन है भाई? शक्तिकांत दास है ना, पता सभी को। तो हम यहां से समझेंगे आई डू व्हाट आई डू, ये समझेंगे। एक बार लिखिए, जैसे वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, कई सारी चीजें बताऊंगा। एक बार मौखिक सुनिए मुझे, फिर हम बोर्ड पर लेंगे, एक को समझेंगे। एक बार ये लिख लो, थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। दोनों किताबें किसकी है? रघुराम राजन की। अरे किसकी है भाई? समझ में आ रही है बात? जैसे मैं एक किताब बोलूं, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी ने। किसने लिखी थी? जैसे एक बुक का नाम है मन की बात, आपको ये पूछ ले, डी ग्रुप में आप ही रहे, मन की बात। क्या बोल रहा हूं मैं? मन की बात। किसने लिखी थी? राजेश जैन ने। किसने लिखी थी? राजेश जैन। समझ में आई बात? आया ही नहीं आया? जैसे मैं एक किताब का नाम बोलूं, ए इंडियन गर्ल, सॉरी एन इंडियन गर्ल। एक किताब का नाम है टू स्टेट्स, एक किताब का नाम है थ्री इडियट्स, और एक किताब का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। ये किताबें लिखी थी चेतन भगत ने। किसने लिखी थी? चेतन भगत। जैसे एक किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब को लिखा किसने था? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा था संजय बारो ने। किसने लिखा था? पक्का बता दोगे ना? अरे किसने लिखा था? एक किताब का नाम है जैसे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। और ये किताब लिखी थी शशि थरूर ने। अरे किसने लिखी थी? शशि थरूर। और शशि थरूर की एक और किताब एग्जाम में पूछी गई है, व्हाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, व्हाई आई एम हिंदू। और ये किताब लिखने वाले थे कांग्रेस के सांसद थे जिनका नाम है शशि थरूर। और शशि थरूर की दोनों किताब एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे एक किताब का नाम है, ध्यान से सुनना, आवर टाइम हैज कम, अपना टाइम आएगा, पढ़ाई हुई है तेरे को तो। एलाइजा आयर्स, राइटर कौन थे? आवर टाइम हैज कम हिंदी में मतलब होता है अपना टाइम आएगा। एक बार ध्यान से सुन लिए, मैं बोर्ड पे ले लूंगा अभी। जैसे एक किताब का नाम था, आपको बताया था मैंने, गॉड ऑफ सिन, द कल्ट एंड वेरी टॉप मस्टर्ड। जैसे उसीनर मजुमदार ने ये बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? उसीनर मजुमदार ने। एक बहुत ही शानदार किताब है जो राजस्थान स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, महाराणा प्रताप। किताब का नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप। और इसका मतलब पूरी तो स्टोरी है द इनविजिबल वॉरियर्स। और इस किताब को लिखा था रीमा आहूजा ने। किसने लिखा था? रीमा आहूजा। क्यों? इस किताब के पीछे रीजन क्या है आपको पता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चैलेंज था या नहीं था? और आज तक हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी है वहां पे मिस्टर अकबर को जीता हुआ दिखाया गया है और महाराणा प्रताप को हारा हुआ और भगोड़ा बताया गया है। तो ये इतिहास के साथ अपमान है, ये भारतीयता के साथ अपमान है, और ये महाराणा प्रताप के साथ उसका भी अपमान है। और इस अपमान को सही करने का जो काम किया था वो रीमा आहूजा ने किया था। किसने किया था? और उसके बाद सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी थी कि उस युद्ध में अकबर नहीं जीते थे, उस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, क्योंकि अकबर का जो डेस्टिनेशन था, जो टारगेट था, वो मिस्टर महाराणा प्रताप को कैद करना था, पकड़ना था उनको, वो पकड़ नहीं पाए। समझ में आई ना बात? तो यहां पे ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स किताब लिखने वाली कौन है? रीमा आहूजा। तो महाराणा प्रताप वो तो पढ़ते ही अपन हिस्टोरिकल, लेकिन जो अपडेट है, जो बदलाव है, जो परिवर्तन आया है, बातें बदल गई तो सारा कुछ बदलेगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? उसके सिद्धांत बदलेंगे। आपकी जो वॉरियर जो पॉलिसी है, जो आपका युद्ध हुआ उसकी पॉलिसी, वो सारी कुछ बदलेगी ना। तो आपको रीमा आहूजा की किताब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नाम हम बोर्ड पे ले लेते हैं। जैसे एक किताब का नाम है अनडॉन्टेड, सेविंग आइडिया। क्या बोल रहा हूं मैं? अनडॉन्टेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघर्ष। क्या बोलते हैं? संघर्ष। ये किताब थी पी चिदम्बरम की। किसकी किताब थी ये? पी चिदम्बरम। पता है सभी को? जैसे एक किताब थी सीता द वॉरियर मिथिला, सीता द वॉरियर मिथिला। एक किताब है ए न्यू लीजेंड किताब थी, बिंदुश्री पाठक की किताब थी, जो अलवर का क्वेश्चन भी आ रहा था आपकी। एक आरती जहांगीर थी, तो छोटी बच्ची थी जो महिलाओं के लिए बहुत शानदार काम करती आई है, जिसको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, छोटे पुरस्कार मिले थे, जिसकी चर्चा हम करेंगे। आपके राजस्थान कल्चर के और हिस्ट्री के क्वेश्चन आप चाह रहे हो ना, वो नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसको। क्वेश्चन जो बन रहे हैं और हिस्ट्री को छू रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो ना? जैसे एक किताब थी हिल्ड, अंग्रेजी का शब्द हिल्ड का मतलब होता भला चंगा। आपने एक सुपर हीरोइन देखी होगी मनीषा कोइराला, जो नेपाल से थी, इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम करती आ रही है, और उसको कैंसर हो गया था और कैंसर को फेस किया था। उस पे पूरी बुक लिखी हुई है जिसका नाम है हिल्ड। क्या नाम है? हिल्ड। क्या नाम है? हिल्ड। समझ में आ गई बात? समझ में आई ना बात? एक किताब है माई लाइफ माई मिशन, ये मिस्टर रामदेव की किताब है, रामदेव पंतजलि वाला। अरे कौन है? ये किताब भी कई बार पूछी गई है। एक किताब है कश्मीर रेडियो, एक किताब का नाम है कश्मीर रेडियो। ये किताब लिखी थी राजेंद्र सिंह ने। किसने लिखी थी? राजेंद्र सिंह। एक किताब एग्जाम में आएगी, आ रही है और आती रहेगी, खूनी वैसाखी। क्या बोला मैंने? खूनी वैसाखी। ये खूनी वैसाखी पंजाब से संबंधित है, पंजाब जिसमें जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड जो घटना हुई थी उस दिन एक वैसाखी त्योहार बनाया जाता है पंजाब के अंदर, कल्चरल।
उस त्योहार के दिन ये सबसे बड़ा मूवमेंट किया गया था, जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें कई सारे भारतीय मारे गए थे, और ये अंग्रेजों का सबसे विभीषण पाप था जो जनरल डायर ने किया था। और इस जनरल डायर का जो बदला लिया था वो लिया था उधम सिंह ने। किसने लिया था? जो इसे इंग्लैंड जाके उसको मारता है। आया कुछ समझ में? और उसी खूनी बैसाखी पे एक राइटर है वहां के, नानक सिंह ने किताब लिखी थी। बैसाखी भी तो लिखी थी, लेकिन वो बैसाखी कैसी थी? खून वाली बैसाखी। कैसी बैसाखी थी? खून वाली बैसाखी। और खूनी बैसाखी जो किताब लिखी गई थी, जो हर एग्जाम्स में आ रही है, इसको लिखने वाले थे नानक सिंह। कौन थे? नानक सिंह। समझ में आ गई बात? देखो, नानक सिंह अलग है और गुरु नानक सिंह अलग है। गुरु नानक सिंह तो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरुदेव थे, जो कहां थे? बिहार से थे। कहां से थे वो? लेकिन काम किसके लिए किया? पंजाब के सिखों के लिए। तो हमें रियलिटी फैक्ट्स और लोकेशंस पता होनी चाहिए कि बंदा कहां का है और कहां काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे खूनी बैसाखी जो बुक थी, खूनी बैसाखी को लिखने वाले कौन थे? नानक सिंह थे, नानक देव थे। और इस किताब का अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो किया था वो नवदीप सिंह सूरी ने किया था। किसने किया था? नवदीप सिंह सूरी। अरे किसने किया था भाई? नवदीप सिंह सूरी थे। कौन थे भाई? नवदीप सिंह सूरी। पक्का बता दोगे ना? अरे पक्का। जैसे एल्यूमिनियम पे बुक लिखी गई है बहुत शानदार, एल्यूमिनियम पे डोनाल्ड ट्रंप की बुक पूछी जाती है। जैसे माय ड्रीम्स पापा बराक ओबामा की बुक पूछी जाती है। जैसे आपको अरुण शौरी की बुक पूछी जाएगी, अरुण शौरी नाम बोला है, अरुंधति राय की पुस्तकें पूछी जाएगी। तो आपको ये पता है बुक्स क्यों नहीं आती? क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं आपको। तो आप तो वही चीज कर रहे हो जो आपको गाइड खरीदोगे, उसमें पढ़ोगे, और उनसे बाहर आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये जो सारी चीजें मैंने बोली है, बुक से बोली ही नहीं है। और ये सारी चीजें एग्जाम का हिस्सा होती है या नहीं होती है? अरे होती है या नहीं होती है? तो हम कुछ बुक्स का नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड पिलर, इसको समझ लो। इसमें 2008 से लेके 2018 तक इकोनॉमिक्स वर्णन दिया गया है। और रघुराम राजन भारतीय आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे हैं। ये नोटबंदी के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? और ये जीएसटी के खिलाफ थे। रघुराम राजन की आइडियोलॉजी है, ये बीजेपी से मैच नहीं खाती। ये कांग्रेस प्रधान आइडियोलॉजी के पर्सन है जो आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने 2 किताब लिखी है, थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू। क्या नाम है किताब का नाम? आई डू व्हाट आई डू। लिख लो इसको एक बार। मैंने एक बार बोला भी था कि आपको मैं कई सारी बुक्स लिखाऊंगा, तो आपका एक अच्छा टॉपिक हो जाएगा। आगे लिखे, आगे लिखो एग्जाम वॉरियर्स। अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना। किताबें नहीं है ये, आपके सिलेक्शन का राज है ये पूरा का पूरा। हर कोई नहीं कर पाता, आपको करना है। आगे किताब लिखो एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स जो किताब थी वो थी नरेंद्र मोदी की। ये डायरेक्ट पूछी जाती है किताब। अच्छे, आप अगर यूपीएससी में एग्जाम दे रहे हो, आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे सीधी सी बात पूछी जाती है। अब एग्जाम वॉरियर्स, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी छोटे जैसे 10वीं 12वीं के बच्चों को लोग प्रोग्राम भी करते हैं, पता है ना? जहां पे कई देश के हिस्सों से बच्चे आते हैं और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात करने का उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है। समझ गए ना? एग्जाम वॉरियर्स का मतलब होता है परीक्षा का डर। हर किसी के लगा रहता है कि परीक्षा कैसे दे, नंबर कैसे आएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा। हम डरते हैं, लेकिन एग्जाम वाला डर नहीं है हमें तो डेस्टिनी वाला डर है। डेस्टिनी मतलब किस्मत वाला डर, कि मैं तैयारी कर रहा हूं, पैसे जमा करा दिए, टाइम भी दे रहा हूं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा। तो ये एग्जाम का डर नहीं है। एग्जाम का डर होता तो पढ़ाई करते, आपको तो किस्मत का डर है। तो आप वो चीजें सोच रहे हो तो एक स्टूडेंट का सिम्टम्स है ही नहीं, लक्षण है ही नहीं उसके सोचने के। समझ गए? और यही बात समझाने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जिनकी बुक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। क्या नाम है? देखो, कोई भी दुनिया का इम्तिहान है, एग्जाम है, आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। जीवन से बढ़कर है क्या? जिस काम को आप स्ट्रेस लेके, डिप्रेशन लेके, फ्रस्ट्रेट होके आप कर रहे हो, तो काम ठीक नहीं है, फिर वो तो आपके ऑपोजिट हो गया ना। तो यहां पे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए फैशन और जुनून यानी परजर्वेंस होना जरूरी है, मोनोमेनिया होना जरूरी है थोड़ा सा, तब जाके एग्जाम होगा ना। और यही बात समझ रहे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये खुद कहते हैं कि मैं एक आम आदमी था, और एक आम आदमी से खास आदमी का तो सफर मैंने किया है। मैं भी एक आम आदमी था, मेरे पापा भी चाय बेचते थे, मैंने भी चाय बेची है। और चाय बेचने वाला अगर पूरी इंडिया को चलाने वाला बन जाए तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है, छोटी बात नहीं है।
तो ये जो सफर था इसका अर्श से लेके पर से लेके अर्श का, पर से लेके अर्श का सफर, और यही सफर, यही बायोग्राफी, यही मोटिवेशन जो लाइंस होती है, ये अपने हर प्रोग्राम में मिस्टर मोदी बताते हैं। और इसी पे जो बुक्स लिखी गई है उसी का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। क्या नाम है? सही बात है ना, समझ में आ गई बात। और इन्हीं का एक प्रोग्राम चलता है रेडियो के ऊपर, मन की बात। मन की बात, मन की बात, देखो सबकी अपनी मन की बात है। कई बार हमें कई लोग समझ नहीं आते, वो इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि मन में कुछ और चल रहा होता है। और यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को, चलो ठीक है मैं तो मेरी मन की बात करूंगा, लेकिन इसके ऊपर किसके अपने न्यूट्रल आइडियाज हो सकते हैं। न्यूट्रल आइडियाज, जैसे मैं यहां पे जो गलत होगा गलत बताऊंगा, सही होगा सही बताऊंगा, इसमें मेरा कोई सेल्फिश नहीं है, मेरी खुद की कोई बात नहीं है। और इस तरीके की जो बात होती है वो सबके मन की बात होती है। और ये मन की बात के लिए इनका जो प्रोग्राम सेट होता है वो करते हैं राजेश जैन। कौन करते हैं? राजेश जैन। ये एक किताब पूछी गई है और कई भगत सिंह बने एग्जाम्स के अंदर कि मन की बात तो कॉमन सेंस की बात है, नरेंद्र मोदी करने वाला है, वो तो उसकी आवाज है, वो तो उनकी आवाज है, पीछे पर्दे के पीछे डायरेक्टर कोई और ही है। अगर आपको मन की बात के राइटर या ऑथर का नाम पूछे तो आपको राजेश जैन करना है। क्या करना है? राजेश जैन। समझ में आ गई बात? जैसे आपको एक किताब पूछता है एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय, लग रहा है ना, वोवल्स आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे।